आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर वाला चैप्टर। ठीक है, प्रेशर आप सबको पता है। प्रेशर बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। ठीक है, आपने किया भी है जब डायमेंशंस वाला चैप्टर किया था। क्या चीज़ है? दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर जो है दैट इज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस SI और CGS ये हमने बहुत बार कर चुके हैं। ये आपने खुद करने हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, क्योंकि ये हमने पहले कर लिया हुआ है। ठीक है, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, डायमेंशंस वाला चैप्टर किया था, उसमें हमने किया था। नाउ है नेक्स्ट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर की एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है बच्चे, ये मैं आपको बताती हूँ कि रेलवे ट्रैक्स होता है। आपने देखा हुआ रेलवे का ट्रैक जिस पे रेलवे चलती है, ट्रेन चलती है। ठीक है, उस पे लास्ट साइड वुडन कंक्रीट स्लीपर्स होते हैं ना, नीचे जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, वो बड़े बड़े लार्ज साइज वुडन के स्लीपर्स होते हैं या कंक्रीट के। ठीक है, क्या होगा? वो क्यों होते हैं? इतने इतने बड़े क्यों हैं? ड्यू टू लार्ज साइज एरिया ऑफ द स्लीपर। अगर एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, लार्ज साइज एरिया होगा स्लीपर का, तो उसका प्रेशर क्या होगा? कम। ठीक है, उससे क्या होगा? ठीक है, लार्ज साइज एरिया होगा स्लीपर्स का ड्यू टू लार्ज साइज एरिया ऑफ द स्लीपर। ठीक है, लार्ज साइज एरिया होगा स्लीपर का, एरिया ऑफ स्लीपर, प्रेशर बिकम लो। प्रेशर लो होगा तो रेल क्या है? वो डिप्रेस नहीं होगी। रेल डू नॉट गेट डिप्रेस। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं कि रेलवे ट्रैक्स जो है वो लार्ज साइज वुडन या कंक्रीट स्लीपर्स के क्यों होते हैं। अगर लार्ज साइज एरिया होगा स्लीपर्स का तो प्रेशर वहाँ पे क्या होगा? कम, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है P का A के साथ। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा है प्रेशर क्या होगा? कम होगा, रेल क्या है? डिप्रेस नहीं होगी। ठीक है, और सेकंड है ये मुश्किल होता है। इट इज़ पेनफुल टू वॉक ऑन अ रोड कवर्ड विद पेबल्स। ठीक है, रोड़ी वाले रोड पे, जहाँ पे रोड़ी पड़ी हो, कंक्रीट पड़ी हो, वहाँ पे चलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया उसके शार्प एजेस का पेबल्स होंगी है रोड़ी। ठीक है, पेबल्स के जो शार्प एजेस एरिया हैं उनका एरिया कम होगा, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा होगा, वो हमें क्या चुभेंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ पेनफुल टू वॉक ऑन द रोड कवर्ड विद पेबल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पेपर पिन्स होती हैं, वो उनके पॉइंटेड एंड्स के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एरिया कम होगा, प्रेशर हम लगाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, वो चीज़ क्या है? धंस जाएगी। ठीक है, सो पेपर पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। उनके पॉइंटेड एंड्स के होते हैं क्योंकि वहाँ पे एरिया कम होगा। देखना आप ये सारी चीज़ें, रोडी पे चलना, स्मूथ सड़क पे चलना आसान है, रोडी पे चलना मुश्किल है, होता ही है, आपको पता ही है। क्योंकि वो जो पेबल्स होते हैं उनका एरिया कम है, एरिया कम होगा, वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, हमें चुभेगी वो चीज़। ठीक है, ये सारी एप्लीकेशंस हैं प्रेशर की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने तैयार करनी है। नेक्स्ट इज़ द पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बच्चे बेसिकली क्या है? एक टब है, उसको मैंने तीन छेद कर दिए, 3 होल हैं उसमें। ठीक है, एक पे उसको मैंने एक लिक्विड से भर दिया मैंने इसमें। ठीक है, इस पे मैंने फोर्स लगाई, दैट इज़ F1, एरिया है इसका A1। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई F2, एरिया है इसका A2। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई F3, इसका एरिया है A3। ठीक है, सो ये क्या है? पास्कल्स लॉ क्या होता है कि एक एनक्लोज्ड फ्लूइड में, एक टीन का डिब्बा लिया, उस पर मैंने 3 छेद किए, उसमें मैंने फ्लूइड भर दिया एनक्लोज्ड फ्लूइड में। ठीक है, एनक्लोज्ड चीज़ में किसी में फ्लूइड भरा होगा, सो प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा इन तीनों पार्ट में से वो इक्वल होगा। प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एट ऑल पार्ट्स। इट मीन्स प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 इज इक्वल टू F3 अपॉन A3। प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा तीनों से, ठीक है, वो क्या होगा? इक्वल। ठीक है, इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, किसी चीज़ में पानी भरा हुआ है,
ठीक है। तो उसमें मैंने 3 जगह पे होल किए हैं, उन तीनों जगह से जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। प्रेशर इज ट्रांसमिटेड कांस्टेंट एट ऑल पार्ट्स, therefore we can increase the force by using the area of the outlet। हम फोर्स इंक्रीज कर सकते हैं by using the area of the outlet। ठीक है, समझ लगी कि नहीं बच्चे? ठीक है, ये पास्कल्स लॉ है, इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। एक है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट, HYDRAULIC, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, एक हाइड्रोलिक ब्रेक है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, एक ऐसी मशीन है जो हैवी लोड को अपलिफ्ट करने के काम आती है। ठीक है, इट इज़ अ मशीन यूज्ड टू अपलिफ्ट द हैवी लोड। ठीक है, ये मशीन है, ठीक है, मशीन यूज्ड टू अपलोड द, ठीक है, यूज्ड टू अपलिफ्ट द हैवी लोड। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, एक ऐसी मशीन है जो यूज़ होगी टू अपलिफ्ट द हैवी लोड को अपलिफ्ट करने के लिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसी है। ठीक है, मैंने बच्चा आपको प्रेशर बताया, प्रेशर क्या होता है, एप्लीकेशंस बता दिया, पास्कल्स लॉ बता दिया, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इसकी मैं डिटेल जो है वो मैं कल आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी, इसकी डायग्राम बना के। अपने मैडम ने आपको कल पिछले लेक्चर में, परसों वाले लेक्चर में केमिस्ट्री में बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर यूज़ होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो वहाँ से आपने रेडी करना है क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी है और फिज़िक्स में भी सेम टॉपिक है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मैडम ने आपको सारा बताया था, बैरोमीटर की ट्यूब है, ठीक है, 76 mm होता है, उसमें डेंसिटी है, ये है, वो सारा आपने टॉपिक जो है वहाँ से आज तैयार करना है। ठीक है, आज आपने प्रेशर का तो आपको बेसिक सिंपल सा पता लग ही गया है, एप्लीकेशन ज़रूर करनी है, पास्कल्स लॉ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये सारा तैयार करना है। बैरोमीटर ट्यूब यूज़ होती है, क्यों होती है, क्या रीज़न है बैरोमीटर ट्यूब का। ठीक है, उसके बाद मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट आपको सिंपल बताया कि ऐसी मशीन है जो यूज़ होती है टू अपलिफ्ट द हैवी लोड। इससे आगे मैं कल आपको इसकी डायग्राम ब्लैक बोर्ड पे बना के समझा दूंगी, साथ ही हमारा प्रेशर वाला फिर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।